ज़बूर 91। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के सामने सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा वो ही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सियाहत के पन्ने से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने पैरों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजू के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सीपर है, तो न रात की है बस से डरेगा, न दिन को उठने वाले तीर से, न उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, न उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आस पास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू आए खुदावंद मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खेमा के नज़दीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बबर इफ़ी को रूंध देगा, तू जवान शेर अजदहा को पमाल करेगा। जो कि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उससे मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत पे उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं इसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। आमीन। ज़बूर 92। क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदद सराई करना। आए हक ताला, सुबह को तेरी शफ़क़त का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। 10 तार वाले साज और बरबत पर और सितार पर गूंजती आवाज़ के साथ, क्योंकि आए खुदावंद तूने मुझे अपने काम से खुश किया। मैं तेरी सन्नतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। आए खुदावंद तेरी सन्नतें कैसी बड़ी हैं, तेरे ख्याल बहुत अमीक हैं। हैवान खसलत नहीं जानता और अहमद इसको नहीं समझता है। जब शरीर घास की तरह उगते हैं और सब बदकिरदार फूलते फलते हैं, तो ये इसीलिए है कि वो हमेशा के लिए फना हो। लेकिन तू आए खुदावंद अब्दुल आबाद बुलंद है, क्योंकि देख आए खुदावंद तेरे दुश्मन हलाक हो जाएंगे। सब बदकिरदार पर गिंदा कर दिए जाएंगे। लेकिन तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की मानिंद बुलंद किया है। मुझ पर ताज़ा तेल मला गया है। मेरी आँख ने मेरे दुश्मनों को देख लिया। मेरे कानों ने मेरे मुखालिफ बदकारों का हाल सुन लिया है। सादत खजूर के दरख्त की मानिंद सरसब्ज़ होगा। वो लबनान के देवदारों की तरह बढ़ेगा जो खुदावंद के घर में लगाए गए हैं। वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज़ होंगे। वो बढ़ापे में भी बरोमंद होंगे। वो तरोताज़ा और सरसब्ज़ रहेंगे, ताकि वाज़िया करें कि खुदावंद रास्त है। वो ही मेरी चट्टान है और उसमें नाराज़गी नहीं। आमीन। ज़बूर 93। खुदावंद सल्तनत करता है, वो शौकत से मुलब्बस है। खुदावंद कुदरत से मुलब्बस है, वो उससे कमर बस्ता है। इसलिए जहान कायम है और उसे जुम्बश नहीं। तेरा तख्त कदीम से कायम है, तू अज़ल से है। सैलाबों ने आए खुदावंद, सैलाबों ने शोर मचा रखा है।
सैलाब मौजज़ान है बहरों की आवाज़ से, समंदर की ज़बरदस्त मौजों से भी। खुदावंद बुलंदो कादिर है, तेरी शहादतें बिल्कुल सच्ची हैं। आए खुदावंद अब्दुल आबाद के लिए कद्दूसियत तेरे घर को ज़ेबा है। आमीन। सबूर 94। आए खुदावंद, आए इंतकाम लेने वाले खुदा, आए इंतकाम लेने वाले खुदा, जलवा कर। आज जहान का इंसाफ करने वाले उठ, मगरूरों को बदला दे। आए खुदावंद, शरीर कब तक शादियाना बजाया करेंगे? वो बकवास करते और भड़ा बोल बोलते हैं, सब बदकिरदार लाफजनी करते हैं। आए खुदावंद, वो तेरे लोगों को पैसे डालते हैं और तेरी मिरास को दुख देते हैं। वो बेवा और परदेसी को कत्ल करते और यतीम को मार डालते हैं और कहते हैं कि खुदावंद नहीं देखेगा और याकूब का खुदा ख्याल नहीं करेगा। आए कौम के हवानों जरा ख्याल करो। आए अहम को, तुम्हें कब अकल आएगी? जिसने कान दिया क्या वो खुद नहीं सुनता? जिसने आंख बनाई क्या वो देख नहीं सकता? क्या वो जो कौमों को तंबिया करता है और इंसान को दानिश सिखाता है सजा ना देगा? खुदावंद इंसान के ख्यालों को जानता है कि वो बातिल है। आए खुदावंद, मुबारक है वो आदमी जिसे तू तंबिया करता है और अपनी शरीयत की तालीम देता है, ताकि उसको मुसीबत के दिनों में आराम बख्शे, जब तक शरीर के लिए गड़ा ना खोदा जाए। क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को तर्क नहीं करेगा और वो अपनी मिरास को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अदल सदाकत की तरफ रुजू करेगा और सब रास्ते उसकी पैरवी करेंगे। शरीरों के मुकाबला में कौन मेरे लिए उठेगा? बदकिरदारों के खिलाफ कौन मेरे लिए खड़ा होगा? अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलमी खामोशी में जा बसी होती। जब मैंने कहा मेरा पांव फिसल चला, तो आए खुदावंद तेरी शफकत ने मुझे संभाल लिया। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। क्या शरारत के तक से तुझे कुछ वास्ता होगा जो कानून की आड़ में बदी करता है? वो सादक की जान लेने को इकट्ठे होते हैं और बेगुनाह पर कत्ल का फतवा देते हैं। लेकिन खुदावंद मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरा खुदा मेरी पनाह की चट्टान रहा है। वो उनकी बदकारी उन्हीं पर लाएगा और उन्हीं की शरारत में उनको काट डालेगा। खुदावंद हमारा खुदा उनको काट डालेगा। आमीन। सबूर 95। आओ हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में हाजिर हो, मज़मूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदाई अजीम है और सब इलाहों पर शाही अजीम है। ज़मीन के गहराव उसके कब्जा में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। आओ हम झुके और सजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें हैं। काश के आज के दिन तुम उसकी आवाज़ सुनते
तुम अपने दिल को सख्त ना करो, जैसा मरीबा में, जैसा मसा के दिन बियाबान में किया था। उस वक्त तुम्हारे बाप दादा ने मुझे आजमाया और मेरा इम्तिहान किया और मेरे काम को भी देखा। 40 बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा और मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चनाचे मैंने अपने गज़म में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। आमीन। सबूर 96। खुदावन के हुजूर नया गीत गाओ, आए सब अहले ज़मीन खुदावन के हुजूर गाओ। खुदावन के हुजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो। रोज़ बरोज़ उसकी निजात की बशारत दो। कौमों में उसके जलाल का, सब कौमों में उसके अजायब का बयान करो, क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और न्याय सताश के लायक है। वो सब मबूदों से ज़्यादा तज़ीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब में बूत महज बुत है। लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया, अज़मत और जलाल उसके हजूर में है, कुदरत और जमाल उसके मुकद्दस में है। आए कौमों के कबीलों, खुदावंद ही की तमजीद व तज़ीम करो। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शियान है। हदिया लाओ और उसकी बारगाहों में आओ, पाक आराइश के साथ खुदावंद को सजदा करो। आए अहले ज़मीन उसके हजूर कामते रहो। कौमों में ऐलान करो कि खुदावंद सल्तनत करता है, जहाँ कायम है और उसे जुम्बश नहीं। वो रास्ते से कौमों की अदालत करेगा। आसमान खुशी मनाए और ज़मीन शादमान हो। समंदर और उसकी मामूरी शोर मचाए। मैदान और जो कुछ उसमें है बाग बाग हो। तब जंगल के सब तरह खुशी से गाने लगेंगे खुदावंद के हजूर, क्योंकि वो आ रहा है। वो ज़मीन की अदालत करने को आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। आमीन। सबूर 97। खुदावंद सल्तनत करता है, ज़मीन शादमान हो। बेशुमार जजीरे खुशी मनाए। बादल और तारीकी उसके इर्द गिर्द है। सदाकत और अदल उसके तक की बुनियाद है। आग उसके आगे आगे चलती है और चारों तरफ उसके मुखालफों को भस्म कर देती है। उसकी बिजलियों ने जहान को रोशन कर दिया। ज़मीन ने देखा और काम गई। खुदावंद के हुजूर पहाड़ मोम की तरह पिघल गए, यानी सारी ज़मीन के खुदावंद के हुजूर। आसमान उसकी सदाकत जाहिर करता है। सब कौमों ने उसका जलाल देखा है। खोदी हुई मूर्तों के सब पूछने वाले जो बुतों पर फख्र करते हैं शर्मिंदा हो। आए मबूदो, सब उसको सजदा करो। आए खुदावंद, सियोन ने सुना और खुशी हुई। आए खुदावंद, सियोन ने सुना और खुश हुई और यहूदा की बेटियां तेरे एहकाम से शादमान हुई। क्योंकि आए खुदावंद, तू तमाम ज़मीन पर बुलंदों वाला है। तू सब मबूदों से निहायत आला है। आए खुदावंद, मोहब्बत रखने वालों बदी से नफरत करो और अपने मुकद्दसों की जानों को महफूज रखता है। वो अपने मुकद्दसों की जानों को महफूज रखता है। वो उनको शरीरों के हाथ से छुड़ाता है। साधकों के लिए नूर बोया गया है और रास्त दिलों के लिए खुशी। आए साधकों, खुदावंद में खुश रहो और उसके पाक नाम का शुक्र करो। आमीन। सबूर 98।
खुदावन के हजूर नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अजीब काम किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसके मुकद्दस बाजू ने उसके लिए फतह हासिल की है। खुदावन ने अपनी निजात जाहिर की है। उसने अपनी सदाकत कौमों के सामने नुमाया की है। उसने इस्राएल के घराने के हक में अपनी शफ़क़त तो वफादारी याद की है। इंतहाई ज़मीन के लोगों ने हमारे खुदा की निजात देखी है। आए तमाम अहले ज़मीन, खुदावंद के हुज़ूर खुशी का नारा मारो, ललकारो और खुशी से गाओ और मदह सराई करो। खुदावंद की सताइश सतार पर करो, सतार और सुरीली आवाज़ से, नरसिंगे और करीना की आवाज़ से। बादशाह यानी खुदावंद के हुज़ूर खुशी का नारा मारो। समंदर और उसकी मामूरी शोर मचाए और जहान और उसके बाशिंदे सैलाब तालियां बजाएं। पहाड़ियां मिलकर खुशी से गाएं खुदावंद के हुज़ूर, क्योंकि वो ज़मीन की अदालत करने आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और रास्ती से कौमों की अदालत करेगा। आमीन। सबूर 99। खुदावंद सल्तनत करता है, कौमें कांपे, वो करूबियों पर बैठता है, ज़मीन लरसे। खुदावंद सियोन में बसुर्ग है और वो सब कौमों पर बुलंद व बाला है। वो तेरे बुजुर्ग और महीब नाम की तारीफ करे। वो कदूस है, बादशाह की कुव्वत इंसाफ पसंद है। तू रास्ते को कायम करता है। तू ही ने अदल और सदाकत को याकूब में राइज किया। तुम खुदावंद हमारे खुदा की तमजीद करो और उसके पाँव की चौकी पर सजदा करो। वो कदूस है, उसके काहिनों में से मूसा और हारून ने और उसका नाम लेने वालों में से सैमुएल ने खुदावंद से दुआ की और उसने उनको जवाब दिया। उसने बादल के सतून में से उनसे कलाम किया। उन्होंने उसकी शहादतों को और उस आइन को जो उसने उनको दिया था माना। आए खुदावंद हमारे खुदा तो उनको जवाब देता था। तो वो खुदा है जो उनको माफ़ करता रहा, अगरचे तूने उनके अमाल का बदला भी दिया। तुम खुदावंद हमारे खुदा की तमजीद करो और उसके मुकद्दस पहाड़ पर सजदा करो, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा कदूस है। आमीन। सबूर 100। आए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुज़ूर खुशी का नारा मारो। खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुज़ूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। कलाम खुदा के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकतों खुदावंद का शुक्र हो। सबूर 91 से सबूर 100। अजीज़ों, खुदावंद की पनाह और हमदो सना का पैगाम। ये 10 सबूर खुदा की कुदरत, उसकी हफाजत और इंसान की तरफ से उसकी हमदो सना का एक खूबसूरत सफ़र बयान करते हैं। सबूर 91। हिफाजत का वादा। ये ज़बूर ईमान रखता है कि जो कोई खुदा की पनाह में रहता है वो हर किस्म की खौफ और बला से महफूज है। खुदा इसे अपने पर तले छुपा लेता है। बेशक आमीन। हालेलुया। ज़बूर 92।
हम्दो सना, शुक्रगुजारी। ये ज़बूर हमें सिखाता है कि हर सुबह और हर रात खुदा की मेहरबानी और सच्चाई को बयान करना कितना ज़रूरी है। खुदा के रास्त कामों से खुश होना ही असल ज़िंदगी है अजीज़ों। आमीन, हालेलुया। ज़बूर 93, खुदा की बादशाही। ये ज़बूर याद दिलाता है कि खुदावंद की बादशाहत अब्दी और अटल है। दुनिया चाहे कितनी ही तूफानी क्यों ना हो, खुदा का तख्त सबसे ऊंचा और कायम है। आमीन, हालेलुया। ज़बूर 94, इंसाफ का वादा। जब हालात मुश्किल हो तो हम खुदा की तरफ देखते हैं। जो इंसाफ करने वाला है वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। ज़बूर 95, पुकार और तहसीन। ये दावत देता है कि हम खुशी के साथ इसके हुजूर आएं, सजदा करें और उसकी बात सुने, क्योंकि वही हमारा खालिक है। आमीन, हालेलुया। ज़बूर 96, जलाल की गवाही। अजीज़ों, ये ज़बूर तमाम कौमों को दावत देता है कि वो खुदावंद की अज़मत और उसके जलाल को हर जगह बयान करें। ज़बूर 97, रोशनी और फतह। अजीज़ों, ये ज़बूर बताता है कि खुदावंद की रोशनी तमाम अंधेरों को मिटा देती है। बेशक, आमीन, हालेलुया। राज़बाज़ों के लिए खुशी और रोशनी हमेशा देती है। ज़बूर 98, नई तारीफ। अजीज़ों, ये ज़बूर एक नए गीत के साथ खुदा की नई बशारत और फतह की खुशी मनाने की तरकीब देता है। ज़बूर 99, कदूसियत। ये ज़बूर खुदा की कदूसियत, पाकीज़गी के बारे में है अजीज़ों, और हमें सिखाता है कि उसके हुजूर आजिज़ी से आना चाहिए। बेशक, आमीन। ज़बूर 100, शुक्रगुजारी। अजीज़ों, ये ज़बूर एक बुलंद आवाज़ में शुक्रगुजारी की दावत देता है। खुदा का फजल और उसकी वफादारी नस्ल दर नस्ल कायम रहती है। आमीन। अजीज़ों, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे और हम सब कलाम के पढ़ने या सुनने वाले महज ना बने, हम कलाम पर अमल करने वाले बने। आमीन, हालेलुया। आइए अजीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें आज के खूबसूरत कलाम खुदा के लिए। आए आसमानी बाप खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने मुझे ज़बूर 91 से ज़बूर 100 के इन ताकतवर कलाम के ज़रिए अपनी पनाह, अपनी कुदरत और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। खुदावंद, तेरा कलाम ही मेरी रूह के लिए ज़िंदगी है। खुदावंद, मैं इन तमाम लोगों के लिए दुआ गो हूँ जो इस वक्त किसी भी किस्म की आजमाइश, खौफ या मुश्किल में है। आए कादिर मुतलक, तो अपने वादे के मुताबिक उनका किला और उनकी ढाल बन, उन्हें हर बला से महफूज रख और उन्हें अपनी इत्मीनान बख्श, रूह से मामूर कर। आए खुदावंद, मैं तेरे हुजूर इकरार करती हूँ कि तू ही मेरी ज़िंदगी का मरकज़ है। मेरी ज़ुबान से तेरी हम्द कभी ना रुके। तेरे फजल और तेरी वफादारी के लिए तेरी शुक्रगुजारी हो। हमारे हर कदम को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सीधा कर और अपनी बरकत हमारे घरानों और हमारे कामों पर नाजिल फरमा। मैं ये दुआ अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। अजीज़ों, आज के कलाम के वसीला से आप सबों ने बरकत पाई है, तो आज के ज़िंदगी बख्श कलाम को अपने प्यारों तक भी शेयर करें ताकि वो सब भी बरकत पाएँ। आमीन, हालेलुया। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक लाइव इबादत करती हूँ। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आइए और अपनी बरकत को रिसीव करें। आमीन, हालेलुया। और जिन्होंने पर्सनल प्रे करवानी है वो
मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं और हमारे चैनल की टीम जो है वो आप सब के लिए प्रे करने के लिए बैठी हुई है और आप सब के लिए प्रार्थना की जाएगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।